गुड इवनिंग सर। रीजन मैं स्पेसिफिकली इसी क्वेश्चन को क्यों चूज कर रहा है बच्चे, नॉमेनक्लेचर में अगर क्वेश्चन आया हुआ है ना इस चैप्टर में से, सो इन्हीं 1 to 6 पार्ट में से 2-3 बार क्वेश्चन आया ये। ठीक है, करने हैं, एक करके दिखाओ, सारे नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में आप देख लेना, करने सारे ही हैं। फिफ्थ का आंसर बोल दो। फर्स्ट वी हैव डन, फिफ्थ देखो, फिफ्थ का आंसर बोलो। सर ये कौन सा क्वेश्चन है बुक में? बुक को छोड़ दो, बाद में बताऊंगा, बुक छोड़। सर 4 ब्रोमो हाँ जी, ब्यूट 2 इन 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, नहीं अंशुमन, रॉन्ग है। दोबारा देखो, मैं इसे बोल रहा हूँ जैसे सर्कल कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को। नो, अनन्या, समृति। सर एक मिनट। हाँ जी। सुम्बुल तुम क्या ग्रुप में मैसेज कर रही है? नो, हाँ जी, नहीं, सर 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। नो, नॉट 4 ब्रोमो। चलो दोबारा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट है उसी से स्टार्ट करते हैं। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम CH3। देखो ध्यान से, पहले स्ट्रक्चर बन पा रहा है। CH3, इट इज बॉन्डेड विद कार्बन, CH डबल बॉन्डेड CH, CH के बाद फिर क्या है, CH2 एंड Br, यही है ना बच्चे? नाम देखो, नंबरिंग करो, नंबरिंग इज 1 2 3 4। क्या होगी नाम? नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। इज इट ओके? 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है। अंशुमन, इज इट ओके? दूसरा किसने आंसर दिया था? गुरलीन, ठीक है, यस सर। ठीक है, ओके। नमिशा, दिस इज क्वेश्चन 10.2, एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चे, इट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1, नेम दी अच्छा, नेम गिवन है, स्ट्रक्चर, ड्रॉ दी स्ट्रक्चर। आई थिंक बाकी सारे बना ही लोगे, इजी इजी हैं, मैं जो थोड़े डिफिकल्ट है उन पे देख रहा हूँ, एक बार चेक करना। थर्ड और फिफ्थ ड्रॉ कर रहा हूँ, थर्ड फिफ्थ। थर्ड वन इज 4 टर्ट ब्यूटाइल आयोडोहेप्टेन। बच्चे इस वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, हेप्टेन मीन्स देयर आर 7 कार्बन्स, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है।
3 आइडो 4 टर्ट ब्यूटाइल 3 आइडो किसी भी साइड से 3 देख लो आइडो and I hope you know this group is known as tert butyl this CH3 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 this group is tert butyl but इसे simple form में लिखते हैं C CH3 3 times this is tert butyl so at fourth position a tert butyl group is present. Now read it. This one is 4 tert butyl 3 iodoheptane. Is it okay? Hydrogen complete कर दो CH3 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3. This is compound number 3. Similarly, compound number 5 is 1 bromo 4 sec butyl 2 methyl benzene. Benzene means this compound benzene हो गया ठीक है 1 bromo select this position as 1 bromo 4 sec butyl 2 methyl second position लिखूं second position consider this as second position 2 methyl 4 sec butyl now 4 secondary butyl what is secondary butyl students secondary butyl is this you may refer to your notes अगर भूल रहे हैं secondary iso n butyl क्या है this group is secondary butyl attach कर दो as it is secondary butyl CH CH3 CH2 CH3 नंबरिंग करनी है नंबर कर दो 1 2 3 4 ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है फिर भी रीड करके देख लो अगर बाकी किसी का स्ट्रक्चर कह रहे हो मैं ड्रॉ कर देता हूं दिस इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन 10.1 सेम चीज प्लीज हर लेक्चर में रिपीट ना करवाया करो सारे क्वेश्चंस करने हैं एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन वो इन टेक्स्ट है वो एक्सरसाइज है वो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हो ठीक है या सिंपल एग्जाम्पल हो हर क्वेश्चन करना है एक एक वर्ड करना है एनसीईआरटी का ठीक है सो जो जो टॉपिक कवर होते हैं गो थ्रू द बुक उसके क्वेश्चन अपने आप कर लिया करो वैसे तो मैं लिखवाऊंगा होमवर्क भी दूंगा बट फिर भी अपने आप देख करो ओके बच्चे फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का कंप्लीट है दैट इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर इसके आगे मैं हेडिंग दो preparation of halo alkanes preparation of halo alkanes preparation of halo alkanes पहले कुछ एक्सक्लूसिव मेथड्स करने हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स ठीक है हेलो अल्केन्स प्रिपेयर करने का फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स
from alcohols? How alkanes can be prepared? First method is from alcohols. Okay. A part is by using HCl plus ZnCl2. HCl and ZnCl2. Replacement देखो. General reaction. This is alcohol. Product is alkyl chloride. जो चाहिए था प्रोडक्ट मिल गया. हो क्या रहा है रिएक्शन में? OH group is being replaced with Cl. एग्जाम्पल देखो एक. एग्जाम्पल कंसिडर करो. फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2OH ethanol plus HCl in presence of ZnCl2. Heating is required. Product is CH3 CH2Cl plus H2O. In this reaction, this OH group is being replaced with this Cl group. यही हो रहा है ना रिएक्शन, और तो कुछ नहीं है. OH group is being replaced with Cl. Means alcohol से क्या बन रहा है? Haloalkane in first. Okay. In A part, alcohol is being converted into alkyl halide by using HCl and ZnCl2. एक पॉइंट टू रिमेंबर लिख लो साइड में. This one, ZnCl2 plus HCl concentrated. ठीक है. This mixture is known as Lucas reagent. Lucas reagent. So MCQ question में आ सकता है ये नाम. What is Lucas reagent? This combination, zinc chloride and HCl, is known as Lucas reagent. Okay. So this was your first ever reaction पूरे कोर्स की. Preparation of alkyl halide from alcohols. B part देखो. Alcohols can be converted to alkyl halide by using sodium bromide and sulfuric acid. जनरल रिएक्शन लिखी है, एग्जाम्पल भी देख लो. एग्जाम्पल इज CH3 CH2OH plus NaBr plus sulfuric acid. We require concentrated sulfuric acid. क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चे? Again reaction is this. OH is being replaced with this. Simple. प्रोडक्ट लिख दो. Major product is CH3 CH2Br plus sodium hydrogen sulfate plus
water. So ethanol है जो starting reactant है. Ethanol is being converted into bromo ethane. Bromo ethane. This is the second method to prepare haloalkane from alcohol. C part देखो. Again, alcohol converted to alkyl halide by using PX3, PCl3, PBr3. For example, CH3, CH2, OH plus PCl3. प्रोडक्ट मैच करके देखो ऊपर से. प्रोडक्ट क्या फॉर्म होएगा? थ्री CH3, CH2, Cl plus H3PO3. Remember the name of this compound? H3PO3. Physical inorganic chemistry P block recently करा है. This molecule is phosphorus acid. Okay, this is phosphorus acid. Okay, in this ethanol, पापे 4 o'clock कहा सी उन्हों गलत हो गया था टाइम. क्या कहा? क्लोरोइथेन. डी पार्ट देखो again. Alcohol can be converted to alkyl halide by using phosphorus pentachloride. Example देखो. Again consider the alcohol CH3, CH2, OH plus PCl3. PCl5. प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3, CH2, Cl plus PO, Cl3 plus HCl. ठीक है, मैच ऊपर जनरल रिएक्शन ही देखनी है. दिस ठीक है.
सो ऑलवेज फोकस ऑन जनरल रिएक्शन. एग्जाम्पल तो चलो मैंने एक लिख दी. एग्जाम्पल, देर आर thousands of reactions, examples which are possible. So these are 4 ways to convert alcohol into alkyl halide. ठीक है, जो पहले 4 करे हैं स्क्रीन पे हैं. 5th देखो, by using red phosphorus. E part, by using red phosphorus, the CH3 CH2 EH, by using red phosphorus in Br2 और I2, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br और CH3 CH2 Cl और CH2 CH3 CH2 I. सॉरी, पहले Cl बोल दिया, नॉट पॉसिबल, Cl नहीं बनेगा. एक एग्जांपल और देख लो. CH3 CH2 OH, if instead of bromine reactant is this iodine. Iodine. Okay, so by using red phosphorus in presence of halogen, you can prepare bromoalkanes or iodoalkanes. Okay, 5 methods हो गए. Last method, 6th method, to convert alcohol into alkyl halide is by using thionyl chloride. Alcohol, this compound, जो second compound दिख रहा है, this compound is known as thionyl chloride. Okay, alcohol and thionyl chloride. Example consider करो. CH3 CH2OH plus SOCl2. Product is CH3 CH2 Cl plus SO2 plus HCl. ऊपर वाली जो रिएक्शन थी ओके है, बट दिस रिएक्शन हैज स्पेशल इंपॉर्टेंस. मैं पहले ही मार्क कर रहा हूं इसे. कंसिडर दिस एज इंपॉर्टेंट. फिजिकल स्टेट मार्क करो बच्चे. अल्कोहल की फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड. ठीक है, SOCl2 thionyl chloride, it is liquid. Chloroethane, liquid. SO2 gas. HCl hydrogen chloride is also a gas. So ये gaseous products हैं, these will leave the system. बचा क्या पीछे? अगर प्रोडक्ट में से SO2 and HCl चला गया, it will leave pure alkyl halide. ठीक है, this method preparation of alkyl halide from alcohol by using thionyl chloride is the best method. Reason? Because byproducts are formed in gaseous state. Okay, question लिखो.
क्वेश्चन क्या, मैं एक्सप्लेनेशन ही लिख रहा है. The best method to convert alcohols into haloalkane is by using SOCl2. To convert alcohols into haloalkane is by using SOCl2, because in this method the byproducts SO2 and HCl being gases escape from the reaction mixture. Escape from the reaction mixture. ठीक है, leaving behind, बच क्या जाएगा सिर्फ, leaving behind pure haloalkane. Pure haloalkane. रिएक्शन में से देख लो, SO2 and HCl will escape from the system and one will get pure haloalkane. याद रखना है, काफी बारी क्वेश्चन आया है. एंड अगेन दिस इज वन पॉइंट टू रिमेंबर, important point. This method means you cannot convert phenols into aryl halides. Okay, reason is carbon oxygen double bond in phenols. This we will discuss later. Okay, next topic है, बाद में डिस्कस करेंगे रीजन. जस्ट नोट डाउन दिस पॉइंट. ओके, दैट जो अभी मेथड कर रहा है, अल्कोहल इनटू haloalkane. Okay, this method is exclusive for preparation of haloalkane. It cannot be used for the preparation of aryl halides. वो बेंजीन वाले, chlorobenzene, bromobenzene, these products cannot be obtained through this method. Not applicable. Reason डिस्कस करेंगे but not now. Just point note कर लो. ठीक है, होपफुली. देन ऊपर कोई मिस तो नहीं हुआ? नमीशा, हो गए थे सारी रिएक्शंस?
यस सर हो गया सारा। ये फर्स्ट मेथड था, प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल्स, फर्स्ट मेथड। ठीक है, सेकंड लिखो, सेकंड मेथड प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम हाइड्रो, या मैं पूरी हेडिंग ही लिख रहा हूं, पूरा ही लिखो, प्रेपरेशन ऑफ हेलो अल्केन from hydrocarbons, hydrocarbons, from hydrocarbons. Part A is by free radical halogenation, free radical halogenation. Now what is this free radical halogenation? Reaction देखो, consider this, CH3, first example है CH3 ethane plus chlorine in presence of UV light or heat, दोनों में से कुछ भी, either UV light or heat, one of the hydrogen CH3 CH2 Cl can be replaced with chlorine or substituted with chlorine plus HCl. ठीक है, is this reaction possible? Very much possible. One of the hydrogen bonded to any of the carbon atom, जो दो कार्बन है, any of the two carbon atoms can be substituted with the chlorine. Agree? ठीक है, और consider this example, CH3 CH2 CH3 plus chlorine, this one same चीज है, it is a UV light or heat. Product is CH3 CH2 CH2 Cl plus 1 second Cl plus CH3 CH2 CH2 Cl. देखो, means carbon can, hydrogen of carbon number 2 can be substituted with chlorine, or hydrogen of carbon number 1. In this case you get mixture of products, दो प्रोडक्ट बने, दिख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट, वन इज 2 chloro propane, another is 1 chloropropane, 1 chloropropane. There are two different products.
are possible by the result of this reaction. Yeah, many other products are also possible, but majorly two products. Okay, by monohalogenation. हुआ क्या जो अब लिख रहा हूं that is only for understanding purposes कि दो प्रोडक्ट कैसे आए. हेडिंग पे चलो. हेडिंग क्या थी? फ्री रेडिकल. Free radical means a species of carbon which contain one non-bonded electron. दोबारा रिपीट कर रहा हूं. फ्री रेडिकल क्या चीज है? फ्री रेडिकल इज species of carbon which contain one non-bonded electron. In this case, a reactant is propane. It will form two types of free radicals. One is this. Another possibility. जैसे फ्री रेडिकल दिमाग में आ गए हैं, बेस्ट है, नहीं आए, गो थ्रू दी योर नोटबुक फ्रॉम क्लास +1. बहुत रट्टे लगाए होंगे डेरिवेशन को और उसे मैकेनिज्म. रिमेंबर दिस मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन. दो बन रहे थे फ्री रेडिकल. माइक ऑन करो और बोलो जो फर्स्ट वन है, इज इट अ प्राइमरी फ्री रेडिकल और सेकेंडरी? You know what primary carbon is, what secondary carbon is. I'm interested in this. ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल है. सर फर्स्ट वाला सेकेंडरी है. फर्स्ट वाला सेकेंडरी है, सेकंड वाला सेकेंडरी प्राइमरी. सेकंड वन इज प्राइमरी. सो नाम लिख दो. फर्स्ट वन इज 2 डिग्री. सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री फ्री रेडिकल. 1 degree free radical. Okay, 2 degree free radical, 1 degree free radical. 2 degree free radical is more stable. जो वो प्रोडक्ट बने ना बच्चे, वो यहाँ से डायरेक्ट होंगे. इसे याद रखना. मेक इट अ पॉइंट. Tertiary free radicals are more stable than secondary. Secondaries are more stable than primary. So make this as a point. Stable, more stable. This one is less stable. ठीक है, रिएक्शन का पार्ट नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पसेस के लिए बनाया कि वो दो प्रोडक्ट क्या बने. नाउ कैन यू गेस 2 क्लोरोप्रोपेन इज मोर स्टेबल, ज्यादा बनेगी या 1 क्लोरोप्रोपेन? प्रोडक्ट देखो, ये तो फ्री रेडिकल बना दिए. विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट? 2 chloropropane. Obviously this one change into this will form this. ऐसा ही होगा ना. So major product is this. Major means the product which is formed in more quantity. ठीक है, 1 chloropropane is a minor product. ठीक है, major, first one is major, second one is minor product. ओके, एक मेजर है, दूसरा माइनर है. Okay, on this basis क्वेश्चन है, नीचे क्वेश्चन ट्राई करते हैं उसे.
पर पहले इस पार्ट में किसी को प्रॉब्लम हो, जो लिखा है हेलोजिनेशन, दिस इज स्टूडेंट्स ओनली मोनो हेलोजिनेशन, मतलब सिर्फ एक हेलोजन लगानी है। इट्स जस्ट अ मोनो हेलोजिनेशन, ना ये डाई हेलोजिनेशन है, ना ट्राई है, ना टेट्रा है, इट्स अ मोनो हेलोजिनेशन। ठीक है, सर अगर 4 कार्बन होते तो कितने प्रोडक्ट्स बनते? बहुत सारे बनते हैं। हम 4 छोड़ सीधा 5 वाले कर रहे हैं। नीचे नीचे क्वेश्चन पढ़, 10.4 दिख रहा है अंशुमन? Yes, sir. उसी को डिस्कस कर रहे हैं, बट पहले दोनों एग्जांपल देख लो प्लीज, वो क्लियर है, स्पेशली स्टेबिलिटी वाला। इस वर्ड को हर लेक्चर में शायद 10-15 बार तो यूज करूंगा ही करूंगा, सो मेक दिस थिंग क्लियर। मेजर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रेफर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा चलो, ठीक है, अगर कोई ओके है, नहीं पूछने डाउट्स नहीं है तो क्वेश्चन रीड करो। 10.4 2 बार रीड करो, मैं सिर्फ क्वेश्चन का मीनिंग पूछना, क्वेश्चन क्या है, या कुछ पढ़ के एनीथिंग, कोई भी कुछ चीज समझ आ रही है कि क्या पूछा है उसने, कहाँ से स्टार्ट करें? मीन्स बहुत सारे स्टूडेंट हो गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रेशर लेने। एक्चुअली जब तक ठीक ठाक समझ आ रहा होता है तो नंबर भी इंक्रीज होते हैं। सो मैं देख रहा हूँ अटेंडेंस गुड, बट अगर आपके नियर और डियर जो भी आज एब्सेंट है, नोन में है, तो अगर आपस में भी बात करो ना तो क्लियर उन्हें भी कर देना और अपने आप को भी। दोबारा कभी समझ नहीं आएगा। जो एक प्रॉपर क्लास में चीज हो सकती है ना, जो अब कर रहे हैं, वो दोबारा कभी नहीं होगी। ठीक है, ये मेरी भी मजबूरी है, आपकी भी हो जाएगी। जो भी टॉपिक करेंगे, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन 5 मिनट्स एंड फॉर मी, ठीक है, टू कम्युनिकेट टू यू इन 5 मिनट्स। नहीं आएगा। अभी सिचुएशन ठीक ठाक है, नहीं समझ लगा क्वेश्चन या कोई भी रिएक्शन रिपीट कर लेंगे। मैं बहुत स्लो कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर बहुत स्लो करूंगा, पूरा महीना लूंगा, ये पूरा मंथ इस चैप्टर को, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में से तीनों चैप्टर कवर कर देने हैं। सिर्फ इस चैप्टर में स्लो हूँ, नेक्स्ट मंथ पूरे 3 चैप्टर्स एक उसी में कवर करने हैं। सो जो भी होमवर्क है वर्ड टू वर्ड करो, बुक, नोट्स, एग्जाम्पल्स, हर चीज करो, डाउट्स इकट्ठे करो, पूछो। जरूरी नहीं है क्लास में ही, बाद में पूछ लो, पहले पूछ लो, बट पूछो क्वेश्चंस, ठीक है। सर हाँ जी, सर ऊपर जो CH2 है उसके तो 5 बॉन्ड्स नहीं बन रहे C के। हाँ हाँ, वो एक एक्स्ट्रा लग गया है, एक एक्स्ट्रा है इसमें, प्रोडक्ट में बोल रही है ना? हाँ, यस सर। एक्स्ट्रा था। सर फिर वो फ्री रेडिकल कैसे हुआ अगर उसके 4 ही बॉन्ड्स बन गए? तो ये देखो, इस साइड बना तो हुआ है, इससे बना ना। फ्री रेडिकल तो पार्ट है, फ्री रेडिकल्स आर नॉट प्रोडक्ट। फ्री रेडिकल जो फॉर्म होते हैं ना, नीचे देख, जो पिंक में लिखा हुआ या ग्रीन में लिखा हुआ है, यस सर। राइट करो। फ्री रेडिकल तो ये है, दीज आर इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट है वो, ठीक है। इसे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्यों बोल रहे हैं रिएक्शन को? क्योंकि फ्री रेडिकल एक स्टेप है, कंट्रीब्यूटिंग स्टेप है। ओके, सर मतलब प्रोडक्ट में नहीं होंगे फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल नहीं होते कोई चीज। फ्री रेडिकल तो रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं बच्चे, कार्बोकटायन, कार्ब अनायन एंड फ्री रेडिकल्स। ओके सर। या तो कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, जहाँ तो उसमें कार्बोकटायन फॉर्म होएगा इंटरमीडिएट, या कार्ब अनायन फॉर्म होगा, या फ्री रेडिकल होगा। इस केस में फ्री रेडिकल हो रहा है, ठीक है। यस सर।
प्रोडक्ट नहीं कभी भी बनेगा, ना रिएक्टेंट होगा फ्री रेडिकल, वो सिर्फ इंटरमीडिएट है। ओके 10.4 क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा दैट अमंग आइसोमेरिक, पहला तो यहीं पे आ गया, आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ फॉर्मूला C5H12। सो इसे करना कैसे, आंसर ध्यान से देखना। फर्स्ट यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल isomers of C5H12। बच्चे इसके आइसोमर्स बनाओ, पॉसिबल आइसोमर्स। देखो कॉपी पेन उठाओ, क्वेश्चन नोट कर लिया, नहीं नोट करा तो नोट करो दिस वन। अब मैं इंपॉर्टेंट भी बार बार क्या लिखूंगा, जो भी चीज नोट्स कर रहे हैं इंपॉर्टेंट ही है। C5H12 है, C5H12 के पॉसिबल आइसोमर्स। अगर किसी को इससे ज्यादा या इससे डिफरेंट कोई पता है तो हेजिटेट ना करो, सबके ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या शायद मुझे नई चीज पता चले या आपका डाउट क्लियर हो। एक ये पॉसिबल है मेरे अकॉर्डिंग। सेकंड इज ये तीन पॉसिबल हैं। अगर किसी को कोई डिफरेंट पता है या कोई दिमाग में आ रहा है तो गो ऑन, बोल दो। IUPAC नेम, और चलो कॉमन नेम से करते हैं। IUPAC तो आप कर ही लोगे। अब ये है N-पेंटेन नॉर्मल, दिस वन इज आइसो। अनन्या आइडेंटिफिकेशन होगी, हो जाएगा ये आइसो क्यों है, लास्ट टाइम आई थिंक प्रॉब्लम आ रही थी। Yes, sir. ठीक है, आइसो इस ग्रुप के कारण, Yes, sir. इट इज आइसो। ये न्यू है, यानी आपने पहले शायद नाम किया है, इट्स नियोपेंटेन। एक कार्बन के साथ अगर चारों कार्बन लगे हों हाइड्रोकार्बन में, उसे बोलते हैं नियो। सो इट इज N-पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। इसके अलावा अगर किसी को और आ रहा है दिमाग में तो प्लीज बता दो। तीन बनेंगे, वैसे कोई होएगा नहीं, और तीन ही है ये तीन। हमने फर्स्ट लाइन सॉल्व कर ली फुल स्टॉप से, कॉमे से पहले। आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ फॉर्मूला C5H12। अब किसी का भी चेक कर लो, 5 कार्बन है, हाइड्रोजन 12 है, ठीक है। ये तो हो गया +1 का आइसोमर्स बनाने। उसके बाद है उसने क्वेश्चन बोला दैट फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन। दिस वर्ड फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। सिर्फ वर्ड अलग दिए हैं, फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ही बोल दूं, क्लोरीनेशन, ठीक है। फोटोकेमिकल मतलब लाइट की प्रेजेंस में, और जो हमने करी है वो भी लाइट के प्रेजेंस में ही होती है। सो इट इज फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन। कह रहा है इनमें से कौन सा आइसोमर है which on chlorination gives single product, single monochloride। देखो ये फर्स्ट मैं आंसर दे रहा हूं, फर्स्ट का आंसर है नियोपेंटेन। नियोपेंटेन लास्ट वाला, नियोपेंटेन ऑन फोटो केमिकल क्लोरीनेशन यील्ड मतलब फॉर्म, यील्ड a single
मोनोक्लोराइड। सो फर्स्ट का आंसर आ गई सी पार्ट, बट आया कैसे? हाउ? नियोपेंटेन क्यों? प्रूफ भी चाहिए। इस वर्डिंग को लिखने का तो तभी फायदा है अगर पता हो भी कैसे। देखो, सी CH3 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 CH3। बच्चे इसकी क्लोरीनेशन करो। ठीक है, आपको जो हाइड्रोजन अच्छा लग रहा है, जो मेरा चाहे स्क्रीन पे ना देखो, जो भी अच्छा लग रहा है वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दो, और ट्राई करना जो मैं नहीं रिप्लेस कर रहा आप वो करना। ठीक है, उससे हटके कोई करना। ठीक है, और जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो रिएक्शन के नीचे भी लिख सकते हैं ऐसे, बिकॉज हमें रिक्वायर्ड नहीं था। HCl भी बनता है ना, HCl नीचे लिख दिया। इसका नाम देखो, इसका नाम है 1,2,1 क्लोरो 2,2,1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल। प्रोपेन, यही है ना? 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अग्री? आपने जो भी हाइड्रोजन रिप्लेस करा है उसका नाम चेक करके देख लो, बट करना एक ही है, दो नहीं करने, बिकॉज मोनोक्लोराइड बनाना है। आप अपने कंपाउंड का जो भी आपने कॉपी में किया है नाम करके देख लो। मुझसे पूछना है तो फोटो भेज दो या बोल के पूछ लो क्या उसका नाम इससे डिफरेंट आ रहा है। अगर तो डिफरेंट आ रहा है तो मेरा आंसर रॉन्ग है। अगर सेम आ रहा है तो हाइड्रोजन रैंडमली कोई भी रिप्लेस कर दो, प्रोडक्ट सेम बनेगा। यही क्वेश्चन था ना? अब क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन क्या था भी? इन आइसोमर्स में से, 3 आइसोमर्स में से किसकी क्लोरीनेशन पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है? ये क्वेश्चन था। इज इट ओके? क्योंकि सेकंड पार्ट मैं नहीं करवा रहा, थर्ड पार्ट मैं नहीं करवा रहा, वो आप करके दिखाओगे। अगर ओके है तो ठीक है, नहीं है तो प्लीज सेकंड और थर्ड पार्ट करो, फटाफट आंसर दो। सिर्फ वो एरो के नीचे HCl का क्या मतलब है? HCl देख, दो क्लोरीन एटम थे ना। एक तो क्लोरीन लग यस। गया प्रोडक्ट में, दूसरा क्लोरीन जो हाइड्रोजन यहाँ से निकला होगा उसके साथ ज्वाइन हो गया। माइनस यस। HCl का जो नीचे माइनस HCl लिखते हैं ना एरो के नीचे, उसका मतलब होता है बाय प्रोडक्ट। में मेंशन है, इट इज अ बाय प्रोडक्ट। ऊपर रिएक्शन में भी कर सकते थे, मेन रिएक्शन जो करी है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बाय प्रोडक्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ज्यादा। लिखोगे तब भी ठीक है, HCl भूल भी गए लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। सेकंड पार्ट करके देखो। अब दो बचे आपके पास ऑप्शंस, इन दोनों में से किसकी क्लोरीनेशन से 3 प्रोडक्ट बनेंगे और किसकी क्लोरीनेशन से 4 बनेंगे। और जो भी बनेंगे कंप्लीट रिएक्शन लिखनी है, सिर्फ बताना नहीं है बोल के, मुझे रिएक्शन लिखनी है प्रॉपर। हो गए? बोल दो बच्चे फटाफट, अभी तो फर्स्ट प्रेपरेशन पे हैं।
टारगेट है, एक और करनी है प्रेपरेशन इसके बाद। ए और बी में किसकी क्लोरीनेशन से 3 प्रोडक्ट बनेंगे, और इन्हीं में दोनों में से किसकी क्लोरीनेशन से 4 प्रोडक्ट बनेंगे। सर हाँ जी, सर ये पता कैसे चलेगा, बस ये बता दो। बना के देखने हैं बच्चे। जो रिएक्शन आपने ऊपर लिखी है ना, हाँ मैं बता देता हूँ। जो मैंने रिएक्शन लिखी है ऊपर, एग्जांपल दिख रही है, एग्जांपल नंबर 2 सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, यहां से पता चलेगा बच्चे। जो अपनी कॉपी ठीक है। ठीक है, और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ लिख के पता लगेगा। ओरली मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं भी लिख के ही करवा पाऊंगा, आप लिख के चेक करो। कोई गैस? अंशुमन? सर कर रही हूँ अभी। रमन? एक मिनट सर कर रहे हैं। गुरसिदक? कर रहे हैं, चलो देखो फिर सेकंड का आंसर। whose chlorination yields 3 प्रोडक्ट। आंसर लिखो सेकंड पार्ट का। सर एनपेंटेन। अच्छा गुड, एन पेंटेन। एन पेंटेन, ठीक है। yields forms 3 monochlorides, ठीक है, 3 मोनोक्लोराइड्स। देख लो, अब आंसर भी पता है, रिएक्शन अपने आप लिख के देखो, ये नहीं पता लग रही तो मेरे स्क्रीन पे देख लो। CH3 CH2 this plus chlorine UV light केयरफुली करना। देखो फर्स्ट प्रोडक्ट बच्चों, मैं इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, ग्रीन जो हाईलाइट करें। देखो प्रोडक्ट CH3 CH2 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 CH2Cl, ओके। नाम क्या बन गया इसका? 1 क्लोरो प्रोपेन। वैसे नाम कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है यहाँ पे, हार्डली मैटर। सेकेंड प्रोडक्ट देखो, और प्रोडक्ट क्या बना? प्लस जो ब्लू कार्बन है उसके साथ वाला हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूं। CH3 CH2 CH2 CH CH3 Cl, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड यो ऑरेंज कार्बन है उसके साथ वाला रिप्लेस कर रहा हूं। This is it okay? ये 3 प्रोडक्ट्स बनेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 3 क्लोरोप्रोपेन। अगर नेक्स्ट कर दूं, चलो एक और रिप्लेस कर देता हूं। मेरे पास कलर ही खत्म हो गए। चलो ये येलो वाला अगर इससे रिप्लेस करते तो क्या बनता? सेम 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है, सेम प्रोडक्ट बनता है जो सेकंड वाले बना है, इसलिए उसे फायदा नहीं है।
2 क्लोरोप्रोपेन ही बनता है, 2 क्लोरो प्रोपेन बोल रहा हूँ, सॉरी, पेंटेन। थ्री क्लोरो पेंटेन। ओके, निमिषा तेरा ही क्वेश्चन था, तूने पूछा था इज इट ओके, पता लगा बेटे भी कैसे पता लगेगा? यस सर, लग गया मेरे को पता। आइसोमर्स बनाने थे। थर्ड पार्ट का आंसर, सो एक ही ऑप्शन बचा है, आंसर तो वही है, चलो आइसोपेंटेन। आइसो। हाँ, बट रिएक्शन पूरी कंप्लीट करके लिख लेना। ठीक सर है। इसमें मेजर और माइनर बताना। इसमें मेजर और माइनर दो में कंफ्यूजन होएगी, वैसे सब 3 क्लोरोपेंटेन हाईएस्ट क्वांटिटी में बनेगा, फॉलोड बाय 2 क्लोरोपेंटेन, लीस्ट होगा 1 क्लोरो। ठीक है, बट जो सेकंड और थर्ड में है गैस वर्क ही करा है मैंने, अकॉर्डिंग टू माय थॉट, प्रैक्टिकल नहीं बोल पाऊंगा, वो लैब कंडीशंस पे होएगा, एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि दोनों में सेकेंडरी है कार्बोकटायन, कौन से कार्बन को देख रहे हैं यहाँ पे? जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है, ओके सर। जिसके साथ हैलोजन अटैच्ड है उसको देखना है, बाकी नहीं। थर्ड पार्ट हो जाएगा मलकीत। यस सर, ट्राई करती हूँ। थर्ड तो चलो वही है, विच ऑन मोनो हेलोजिनेशन यील्ड्स 4 डिफरेंट प्रोडक्ट, आंसर है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन yields 4 products. ठीक है, इससे 4 प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ये नहीं बच्चे करवा रहा है, इससे कर लेना प्लीज। ठीक है, इस रिएक्शन को बोल रहे थे फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, और ये पार्ट था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। नेक्स्ट जो करना है फ्री, इसी के अंडर है, फ्रॉम नंबर दिया था कोई, सेकंड का ए, सेकंड का बी, बी पार्ट है हाइड्रोकार्बन्स के अंडर ही है, फ्रॉम अल्कीन्स, फ्रॉम एल्कीन्स, फॉर फ्रॉम एल्कीन्स के अंडर सब पार्ट करो, फर्स्ट पार्ट बाय द एडिशन ऑफ by the addition of hydrogen halides, addition of hydrogen halides, addition of hydrogen halides में रिएक्शन देखें, एग्जांपल देखो, अल्कीन लो कोई भी, एनी अल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 सॉरी हाइड्रोजन हैलाइड, Br2 कहां से आ गया, प्लस HCl, प्रोडक्ट इज 3
CH2Cl, ठीक है। इस कार्बन के साथ बच्चे हाइड्रोजन लग गया, जो दूसरा कार्बन है, एक दूसरे वाला भी लेबल कर रहा हूं। इस कार्बन के साथ नहीं, ऑपोजिट हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन और सेकेंड कार्बन के साथ लग गया क्लोरीन। बट अगर ऑपोजिट भी लगता कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेम ही प्रोडक्ट बनना था। 1 क्लोरो इथेन इन बोथ केसेस, वो इस साइड लगा देते, दूसरी साइड लगा देते, हार्डली मैटर। बट फर्क कब पड़ना था? फर्क पड़ता सेकेंड एग्जांपल में। इस एग्जांपल में कंसिडर करो, अब सोच के बोलना, जो भी आपने +1 में पढ़ा है, क्या प्रोडक्ट बनाओ। लिखना नहीं है, सिर्फ प्लीज कुछ लिखना ना, सिर्फ पहले देखना। दो चीजें बिल्कुल फंडामेंटल, रिएक्शन कहाँ पे होगी, रिएक्शन की साइट जहाँ पे डबल बॉन्ड है। वेरी गुड निशा, रिएक्शन की साइट है डबल बॉन्ड, बाकी कुछ नहीं देखो, है? हाँ ऊपर कर दो, हो जाएगा बैक। ठीक है। दिस इज दी, और बाज कर ले, बाज कर लें, कर दे काम, ठीक है। साइट ऑफ रिएक्शन इज दिस डबल बॉन्ड, ठीक है। अब बच्चे वहां पे CH3 है, चाहे वहां पे कोई 10 बड़े बड़े और ग्रुप हैं, आप उनको बिल्कुल नहीं देखोगे, कंप्लीटली इग्नोर कर दो बाकी किसी भी पोर्शन को, ठीक है। फॉर अस रिएक्शन पार्ट इज दिस, ठीक है। HCl है, कहां पे अटैच होएगा H, कहां पे होएगा Cl। दो पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं मैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, आप नहीं लिखोगे। वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज दिस, Cl लग गया, हाइड्रोजन लग गया दूसरे का फर्स्ट कार्बन पे, या फिर हाइड्रोजन लग गया मिडिल कार्बन पे और क्लोरीन लग गया लास्ट कार्बन पे। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं ना, लेकिन दोनों में से एक ही कंसीडर करोगे। विच वन? सेकेंड वन नहीं फॉर्म हो फर्स्ट वाली। रही, अगर होगा भी तो बहुत कम अमाउंट में। सो फिलहाल के लिए हम उसे बोल देते हैं ये नहीं फॉर्म हो रहा, सेकेंड है जो, ठीक है। सिर्फ फर्स्ट प्रोडक्ट ही फॉर्म हो रहा है, 2 क्लोरो 2 क्लोरो प्रोपेन, ओके। 1 क्लोरोप्रोपेन इस रिएक्शन में नहीं फॉर्म हो रहा, ठीक है। हो भी रहा है तो बहुत कम अमाउंट में फॉर्म होगा, ठीक है। अब क्यों हुआ? रीजन इज, अगेन +1 में फेवरेट रहा होगा आपका, दिस इज नोन एज मार्कोवनिकोव रूल। मैं इसे बोल रहा हूं मार्क एडिशन, ठीक है। फुल फॉर्म इज मार्कोवनिकोव। क्या होता है मार्कोवनिकोव? हाइड्रोजन, अपने वर्ड्स में लिख लो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हाइड्रोजन कहां पे जाता है? जहां पे ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। इस कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन थे पहले ही डबल बॉन्ड पे? 2, इसके पास एक और चला गया, ठीक है। जिसके पास बेचारे के पास पहले ही कम है हाइड्रोजन, इसके पास एक ही हाइड्रोजन था, इसके पास नहीं आया हाइड्रोजन, इसके पास अटैकिंग रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट आया, ओके। इसे बोलते हैं मार्कोवनिकोव रूल, ठीक है। एक एग्जांपल और इसी, सर जी सर इसका रीजन ये भी हो सकता है ना कि वो 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। कौन सा 1 डिग्री?
ये 2 क्लोरोप्रोपेन 2 डिग्री है, इसलिए ये चूज किया है हमने। चलो ऐसे बोल दो, बट मेरे वाला आई थिंक ज्यादा अच्छा रीजन है भी, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ऑलरेडी है उसके पास एक और चला गया, है ना? ओके। ठीक है। थर्ड देखो, इसी एग्जांपल को सेम रिएक्टेंट ले रहा हूं, रिएक्टेंट चेंज नहीं करना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, इसकी बहुत सारी रिएक्शंस अगर और करनी हो तो प्लीज़ अपनी +1 की नोटबुक खोल लेना, बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी। ऑब्वियसली फॉर बीइंग थोड़ा टाइम बैरियर, थोड़ी एग्जांपल मैं रिस्ट्रिक्ट करूँगा। इंडिविजुअली किसी ने टॉपिक करना हो, समझना हो तो बोल देना बाद में, ठीक है? अदरवाइज आपने अगर +1 में करी है तो बहुत सारी एग्जांपल करी होंगी, नहीं भी है +2 में ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। ये मार्कोवनिकोव एंटी मार्कोवनिकोव पहले कभी नहीं भी पढ़ा, अब देख लो। डबल बॉन्ड सिर्फ कंसिडर करना था, और डबल बॉन्ड में किसके पास जाएगा हाइड्रोजन, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है ऑलरेडी। बट अब है HBr, और HBr के साथ है पर ऑक्साइड, इसे बच्चे याद रखना, पर ऑक्साइड। HBr भी चाहिए, पर ऑक्साइड भी चाहिए। अब रूल फॉलो होगा एंटी मार्क। कोवनिकोव, एंटी मार्कोवनिकोव, लो पूरे स्पेलिंग लिख देता हूं ऊपर वाले भी। इट्स एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन। इस एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन में क्या है, जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन थे, ग्रीव था हो, उसके पास हाइड्रोजन गए। ये सोशलिस्ट अप्रोच है, ऊपर वाली कैपिटलिस्ट, ठीक है? जिसके पास कम हाइड्रोजन है उसके पास हाइड्रोजन नहीं गए, उसके पास बचा हुआ पार्ट गया, नेगेटिव पार्ट, न्यूक्लियोफाइल। चलो जी करो ऐड प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2Br। CH2Br, ठीक है? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। इसमें फर्स्ट वाला जो ऊपर बना था वो नहीं बनेगा, या फिर कम बनेगा। इसका नाम देखो 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है साइंटिस्ट, हो जाएगा, नॉर्मल है ये। अगर नॉर्मल है, यस सर। ये दोनों रिएक्शंस अलग अलग क्यों है? कौन सी? एक में बच्चे मार्कोवनिकोव रूल हो रहा है, दूसरे में एंटी मार्कोवनिकोव। इसका अभी डिफरेंट प्रोडक्ट क्यों फॉर्म कर रहे हैं, फिर उसका करना पड़ेगा मैकेनिज्म। एक बार मैकेनिज्म रीड करना कॉपी में से +1 की, नहीं हुआ तो मैं करवा दूंगा, +1 में है वो। बट मैं वैसे अभी फिलहाल के लिए बता देता हूँ, ना मैकेनिज्म रिक्वायर्ड है, कुछ रिक्वायर्ड नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है, एडिशन हमेशा मार्कोवनिकोव होती है, ठीक है? जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज अ जर्नल रिएक्शन, ये चीज याद रखनी है सेकंड वाली। कौन सा रूल याद रखना है? मार्कोवनिकोव, ठीक है? पर ऑक्साइड वाला है जो सेकंड वाला लिखा है, थर्ड लिखा है ना, एंटी मार्कोवनिकोव जो लिखी है, वो है एक्सेप्शन। वो कब होता है? जब अटैकिंग रिएजेंट HBr हो और कोई पर ऑक्साइड प्रेजेंट हो, लाइक बेंजोइल पर ऑक्साइड, ठीक है? सेकंड वाला एक्सेप्शन है। इसका मैकेनिज्म आप बिल्कुल कर सकते हो अगर रिक्वायर्ड है, बट अभी इस पॉइंट पे रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे। ओके सर। एक रिएक्शन करके दिखाओ इसी को, एंड मैं इस चीज की दोबारा रिपीट कर देता हूँ, खास करके जो एक्सेप्शन है परऑक्साइड वाला, एंटी मार्कोवनिकोव। बच्चे ऐसा है भी, अगर HCl होता, परऑक्साइड होता, तब भी रिएक्शन सेकंड वाला ही होना था। दोनों चीजें चाहिए, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ HBr एंड परऑक्साइड है, ऐसा नहीं है भी सिर्फ HBr हो, ठीक है? दोनों HBr भी होना चाहिए, परऑक्साइड भी होना चाहिए, दोनों में से एक भी मिसिंग है, मार्कोवनिकोव हो जाएगा।
एक रिएक्शन दिखाओ, फिर अगर बोल ही रहे हो भी हो जाएगा। देखो दिस फटाफट प्रोडक्ट बोलो। CH, रुको रुको, हाँ एक सेकंड। जल्दी भाई। सर फोर्थ वाले का है हम्म CH के साथ Cl और CH3। ये इसे रिंग जो बनाई है वैसे ही थी डिजाइनर। हाँ ये भी तो बनेगी। हाँ अब बोल इसके आगे। हाँ, रिंग भी है साथ में। हाँ हाँ अब आगे। CH, फिर CH Cl, CH के साथ Cl, फिर CH3। गुड। रूल हाँ ऐसे। रूल कौन सा फॉलो हुआ है? रूल मार्कोवनिकोव। ठीक है, मार्कोवनिकोव एडिशन। ठीक है, बाकी भी बोलो। नेक्स्ट कोई डिफरेंट स्टूडेंट करो ट्राई। ये नॉर्मली है, कोई बहुत हाईफाई चीज नहीं कोई कर रहे भी नहीं होगा, हो जाएगा सिंपल। सर मेरा हो गया। हाँ जी, सिर्फ आपने क्या चीज कंसिडर करनी है, एक चीज जब दिमाग में आ जाएगी ना, सिर्फ आपने ये पोर्शन देखना है, बाकी आपके लिए बकवास है, कुछ नहीं देखना उसे, कुछ भी लगाओ। मैं सिर्फ कंफ्यूज कर रहा हूँ आपको बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनवा के। हाँ जी बोलो, और कोई बोल रहा ना? सर CH3 CH3 CH CH सर इसके ऊपर CH3 ठीक है, देन CH CH इसके साथ Br इसके साथ Br, वेरी गुड। नीचे ठीक है, एंड देन CH3। बस ठीक है, डन, गुड। रूल कौन सा लगा? सर मार्कोवनिकोव। फिर तो उल्टा, अगर मार्कोवनिकोव लगा फिर तो 20। ओके सर ठीक है। लेकिन इसमें पेरोक्साइड नहीं है। हाँ जी, हाँ पेरोक्साइड नहीं है, सो रूल इज मार्कोवनिकोव, मार्क एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट में डिफरेंट स्टूडेंट कोई? बॉयज रमन गुरसिदक बोलो, गगन करमन, आई थिंक आज छुट्टी पे हैं दोनों। नो, चलो फिर बोलो गर्ल्स। हरनूर, समृति बोलेगा कोई? अरुणप्रीत, सुम्बुल, नो? CH3 हाँ जी बोलो बच्चे। CH3 CH चलो इसे मैं इसके साथ CH2 ठीक है, इसके साथ CH2 CH2 Br CH2Br, वेरी गुड। रूल एंटी मार्कोनिकोव। ठीक है, तो आई थिंक इनफ एग्जांपल्स हैं, भूलना ना इसे, मार्कोवनिकोव रूल। ओके, अच्छा ध्यान से पहले एक मिनट में लिस्ट चेक कर लेने दो स्टूडेंट्स की।